नमस्कार दोस्तों, मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। मैंने ये आर्टिकल खोल कर रखा है मनी मैट्रिक्स पे और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ। जीएसटी का कल इतना सही न्यूज़ आया, इतना टैक्स स्लैब में कट हुए, फिर भी मार्केट क्यों गिरा और पीयूष गोयल ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों अर्ज क्यों कर रहे हैं कंपनी को, बिजनेसमैन को, कंपनी को कि जीएसटी का जो है जो भी बेनिफिट्स है वो कंज्यूमर को पास करें। हम समझते हैं, उससे पहले देख लेते हैं मार्केट का क्या मैं बताता हूँ। तो मार्केट क्यों गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फॉल आया। तो क्या रीजन है समझते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला इतने सारे कर्ज हुए, लेकिन मार्केट क्यों गिरा। मार्केट बेवकूफ है? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। समझदार तो लोग होंगे तभी मार्केट गिरा है। क्या रीजन है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो है ना, ये गवर्नमेंट ने टैक्स कट किए हैं, पर जो कंपनी लेवल पे है ना, वो एक होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट में, उसमें थोड़ा सा झोल है। अगर क्रेडिट लोगों कंपनी को नहीं मिलेगा तो कंपनी वो नहीं करेगी, करेक्ट। कंपनी को बेसिकली क्रेडिट में बेनिफिट नहीं होगा तो कंपनी क्यों बेनिफिट देगी। कोई बिजनेस में कंपनी अपने पॉकेट से तो पैसा खर्च नहीं करने वाली ना। जब तक उनको फायदा नहीं होगा तब तक वो आपको एज ए कंज्यूमर को भी फायदा नहीं देगी ना। तो यही है थोड़ा, अगर आपको ये इनपुट टैक्स समझना तब इनपुट टैक्स क्रेडिट समझना तो आप सर्च करो खुद से, आप डीप डाइव लगाओ, आपको मालूम मिल जाएगा। थोड़ा मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ इस चीज़ को। मान लो कि एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में मिल रहा है, पहले 28% जीएसटी लगता था, चलो अब 18% लगेगा। एमआरपी तो कल भी उतना ही था जब से, और 18% आ जाएगा तो एमआरपी तो सेम रहेगा। तो 10% में आपको कुछ बेनिफिट तो मिल नहीं रहा हो कहीं ना कहीं कंपनी में, लेकिन कंपनी पास कब कर सकती है, जब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट पे रहे तो उसको क्रेडिट मिले। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लुच्चा झोल है शायद, ठीक है, उसकी वजह से उस घोल ने अर्ज किया है कि पास आउट करे कंपनी को। तो देखते हैं, हो सकता है इनिशियली पे कंपनी करे, फिर आपको थोड़ा टाइम, शॉर्ट टाइम स्पैन में फायदा हो, उसके बाद फायदा ना हो, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या है। मार्केट सॉरी, मार्केट गिरा तो मैंने बता दिया, ये एक झोल है, उसकी वजह से मार्केट गिरा। ये रीजन दे दिया। यहाँ पे डबल टॉप भी बना था मैंने, बोला भी था यहाँ पे, बोला भी था कि डबल टॉप फॉर्म। सो डबल टॉप फॉर्म किया, उसका मार्केट गिरा और साथ में गिरा। एंड रीजन ये था, इसमें जीएसटी की वजह से था। देखने में तो लग रहा है कि टैक्सेस कम है, बट रियल में झोल है, ठीक है ये। एंड डबल टॉप जब भी बने तो डबल टॉप डबल बॉटम जिधर भी बने तो पर्टिकुलर रहो ये चीज़ में। मार्केट आपको अगर डबल टॉप बनता है तो मार्केट फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपको अच्छा मूव देगी। सेम मार्केट अगर डबल बॉटम बनाती है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है और वो जो पॉइंट से आपको अच्छा देगी तो आप ऐसे कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, समथिंग हो सकता है मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत है, समथिंग 500 करोड़ का गवर्नमेंट का पर मंथ का लॉस होगा जीएसटी चेंजेस की वजह से। अब देखो, इतने मेजर कट्स हुए हैं जीएसटी में, लेकिन गवर्नमेंट को 500 का ही सिर्फ नुकसान हो रहा है पर मंथ, ठीक है। और ये शायद 1% और लेस देन 1% गवर्नमेंट का लॉस है जो गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो सोच लो यार, इतना बड़ा टैक्स चेंजेस हुए, इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं कंज्यूमर को। कंज्यूमर को नहीं, बेसिकली बोला गया कि टैक्स स्लैब पे कटौती जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट हो, लेकिन 1% समथिंग नियर अबाउट 1 और लेस देन 1% अगर गवर्नमेंट लॉस कर रही लॉस होगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो जोल है ना, कुछ तो टेक्निकलिटी है जो हमें नहीं पता है था। जैसे जैसे न्यूज आ रहा है तो मार्केट को पता हुआ, मार्केट गिरा है, ठीक है। और मैंने कल रात को भेजा भी था टैक्स स्लैब, चलो जैसे जैसे न्यूज आ रहा था तो ठीक है, मॉर्निंग में मार्केट हमने दिखा दिया, जो मार्केट को समझ में आ गया कि रियल क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते अपना देखते हैं। सो निफ्टी का ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ ताकि वीडियो लेंदी ना बने, 10-15-20 मिनट का नया बने, इसलिए जल्दी जल्दी हो जाए। ऑलरेडी मैंने मार्क करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो मार्केट निफ्टी का 24,700 से 24,720 से लेके आपको 24,780, ठीक है, इस रेंज में आप अवॉइड करना। और मार्केट अगर 24,780 के ऊपर जाता है तो आप 24,850 आपका पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट रहेगा 24,935 के आसपास आपका दूसरा टारगेट होगा। और मार्केट 24,720 के नीचे आता है तो आपका पहला टारगेट होगा
सॉरी जस्ट 24,700 के अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका 24,650 आपका पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 24,500 24,598 देख के बोल रहे सॉरी, मतलब 24,600 आपका दूसरा टारगेट होगा। एक क्लियर है? अगर मार्केट 24,720 के नीचे आती है तो आपका पहला टारगेट होगा 24,650 और इसके नीचे आती है 24,600 आपका दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, और अपन सेंसेक्स देख लेते हैं क्या सीन है। ठीक है, और सेंसेक्स ये अगर सेंसेक्स 80,650 से लेके 80,800 के बीच में रेंज में रहती है, ठीक है, इस रेंज में, और जिधर भी ब्रेकआउट करे ब्रेकआउट को 24,800 के ऊपर मतलब मार्केट जाती है तो आपका पहला टारगेट होगा 81,000 और इसके ऊपर टारगेट होगा 81,200। ठीक है, और अगर मार्केट 80,650 के नीचे आती है तो आपका पहला टारगेट होगा 80,500, उसके बाद होगा 80,200। ठीक है, और आपका बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का सेम है, अगर मार्केट 54,150 के ऊपर जाती है तो आपका पहला टारगेट होगा 54,350 एंड दूसरा टारगेट होगा 54,450, और वो सेम मार्केट 54,000 के नीचे आती है तो आपका पहला टारगेट होगा 53,800, दूसरा टारगेट होगा 53,500। ठीक है, ये बाकी हम देख लेते हैं क्या है। ये हीट मैप है आज का, और देन ये सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस है, कौन से स्टॉक किस सेक्टर के स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एफवाई ने देखी 3 तारीख का जो हमारे पास डेटा है, स्टॉक्स में एफवाई ने इन्वेस्ट किया है, इंडेक्स निकाला है, डीआई का भी सेम है। ठीक है, और ये क्या हुआ बाई सेल कितने का क्या है डे वाइज थर्ड का, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा है एफआई डीआई का सबका डेटा है यहाँ पे, क्या कैसे ओवरऑल क्या था निफ्टी में। ठीक है, देन सेम यहाँ पे एंड इंडिया वीएक्स का भी देख सकते हो 10.85 है। ठीक है, एंड अपन देख लेते हैं ओआई। ठीक है, निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी देख लो आप तो 25,000 पे बाइंग होके रखा है एंड 24,500 तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा ही। और जो मैंने डेटा बताया वो भी देखते हैं, एंड चेंज इन हुआ है तो बाई इधर बाई हुआ है 24,900 पे चेंज हुआ है, 24,500 पे थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, बाकी आप सेम निफ्टी बैंक निफ्टी का देखते रहना, मैं ऑलरेडी मैंने बोल के रखा है आपको, वो लेवल्स देखते रहना ध्यान। एक गिफ्ट निफ्टी का है। ठीक है, ठीक है छोड़ दो। ठीक है, ये तो ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू दोस्तों।